तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम लाभ हानि का पार्ट नंबर 3 वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपके सभी वीडियो हैं लाभ और हानि के, जाकर आप जरूर देखें। तो आज हम लाभ और हानि को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे सॉल्व करने वाले हैं। आपका प्रश्न दिया एक रहा है, यदि एक क्रय कर है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, आप देख सकते हैं, कर है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया 5:6 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। आपका दिया है क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है, यानी कास्ट प्राइस। आपका कास्ट प्राइस यानी सीपी और एसपी, यानी सीपी और एसपी। कास्ट प्राइस क्या होता है, जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, और सीपी यानी एसपी आपका सेलिंग प्राइस, यानी एसपी आपका सेलिंग प्राइस, दोनों का अनुपात दे दिया है। कह रहा है कि कितना है 5:6। आपका ये मिटा देते हैं। आपका एसपी और सीपी का अनुपात दे दिया कितना 5:6 है, यानी एसपी मतलब आपका होता है क्रय मूल्य, और यानी कोई आपका होता है क्या क्रय मूल्य, आपका सेलिंग प्राइस, यानी कितना दिया है 5:6, यानी कह रहा है कि 5 कितना है आपका 6 है। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे सवालों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपका देखेंगे, यानी आप किसी वस्तु यानी 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेच रहे, इसे हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य। जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम कहते हैं क्या क्रय मूल्य। ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या विक्रय मूल्य। इसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा तो जाकर यूट्यूब प्लेलिस्ट में आप जरूर देखिए। इसे कहते हैं क्या विक्रय मूल्य। यानी हमने 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेचा तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो कहोगे सर 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेचा, यानी हमने प्रॉफिट कितना कमाया 1 रुपए का। तो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। जो प्रॉफिट परसेंट होता है, हमने बताया था प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बट्टे कास्ट प्राइस इनटू क्या होता है 100। आपका ये फॉर्मूला है। और देखो, जब आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट दिया 1 रुपये और कास्ट प्राइस कितना है आपका तो 5 रुपया है। अब गुणे क्या होगा 100, काटोगे कितने में कटेगा 20 25 100, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा 20%। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका 20%। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और इसे मिटा देते हैं। और तो आपका नेक्स्ट प्रश्न ये दिया करा कि 25 करा कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ क्या होगा। यानी करा कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ क्या होगा। ये लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ पूछ रहा कितना होगा। देखो, तो कह रहा है कि 36 पुस्तकों का, यानी कह रहा है कि 36 आपका क्या है 36 पुस्तकों का मतलब होता है गुणा 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी कास्ट प्राइस, यानी क्या कहेंगे कास्ट प्राइस जो है क्या है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, 30 पुस्तकों का, यानी 30 पुस्तकों का मतलब होता है गुणा 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है। तो पूछ रहा है लाभ परसेंटेज क्या होगा। बहुत ही आसान है। ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, देखो जब बटे हुए तो काट सकते हैं, इसे 5 से काटे या 6 से काटो, 6 छके 36 और 6 5 30, यानी कहोगे 6 यानी सीपी होगा, आपका होगा 5 एसपी हो गया ना। जब हम इसे एसपी को इसके नीचे भेजेंगे आपका होगा सीपी बटे एसपी। हमने क्या किया कि इसको इसके नीचे भेजा, हो गया। आपका इधर बचेगा 5 और जब इसको इसके नीचे भेजेंगे 6, यानी इसके सामने का इसका मान होता है आपका होगा कास्ट प्राइस, ये आपका होगा सेलिंग प्राइस। यानी 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेचा है, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, यानी प्रॉफिट कहोगे सर 1 रुपया हुआ। तो परसेंटेज पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो हमने बताया जो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है प्रॉफिट, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए पे, यानी कास्ट प्राइस आपका दिया 5 रुपए, क्या होता है 100, जब काटोगे कितने में कटेगा 20 25 100, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा 20%। चलिए हो गया। इस प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मिटा देते हैं। हो गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया कर रहा है कि 18 पुस्तकों का क्रय मूल्य 15 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल कर रहा है कि 18 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है, यानी क्या है क्रय मूल्य, यानी कह रहा है कि 18 पुस्तकों, यानी 18 पुस्तकों का मतलब गुणा 18 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य मतलब होता है क्या खरीदारी, यानी कास्ट प्राइस जो है कितने पुस्तकों के बराबर है। तो आपका दिया है कि 15 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 पुस्तक के सेलिंग प्राइस, यानी का सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप किससे काटो, किससे काटे तो सही रहेगा। आपको यहाँ देखो 3 से काटे, 3 छके 18 और 3 5 15, यानी कहोगे जो सीपी होगा यानी 6 हो गया बराबर आपका हो गया यहाँ कितना एसपी। जब हम यानी सीपी बट्टे क्या निकालेंगे एसपी, तो आपका क्या होगा 5
आपका ये होगा 6, यानी इसके सामने का ये होगा, इसके सामने क्या, यानी 5 रुपए के सामान को कितने में बेचा जा रहा है। देखोगे कि 1 रुपया क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यहाँ जो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है आपका प्रॉफिट बटे क्या होता है, कास्ट प्राइस गुणे क्या होता है 100। जब ये निकालोगे तो आपको प्रॉफिट दिया कितना, 1 रुपया। आप यहाँ रखो 1, और कास्ट प्राइस आपका कितना है, तो आपका यही है क्या, कास्ट प्राइस यानी 5 रुपए, और गुणे क्या होता है 100, यानी इसे काटोगे कितने में कटेगा, 20, 25, 100। क्योंकि सभी ऑप्शन 20% आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सवाल ऐसे ही है। हो गया, उतार लीजिए। और इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिटा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेकर आए, जब 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 16 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। बहुत ही बेहतरीन, इसे आप लोग बताइए क्या होगा। कारण कि 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी 12 पुस्तकों का दिया आपका क्या, क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस जो है किसके बराबर है, कह रहा है कि आपका दिया किसके बराबर, 16 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 16 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछ रहा है क्या, आपका ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुआ। तो बेसिकली आप काट लेते हैं 4 से, 4 के 12, 4 चौको 16 होगा, 4 चौको 16, यानी ये आपका होगा सीपी और ये आपका होगा 4 एसपी। हाँ सॉरी, यहाँ पर आपका क्या होगा एसपी, लिख देते हैं यहाँ पर क्या होगा एसपी, यहाँ पर होगा आपका 4 एसपी। जब इसे हम निकालेंगे सीपी बट्टे क्या 4 एसपी, तो आपका होगा कितना 4/3, यानी कहोगे कि इसके यानी 4 रुपए के सामान को कितने में बेचा जा रहा है, 3 रुपए का, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट और बट्टे क्या होता है कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस आपका कितना दिया है, यही आपका है क्या कास्ट प्राइस, यानी 4 रुपया, और गुणे क्या होता है 100। आप जानते हैं कि कितने में कटेगा, 25 चौको 100, यानी कितना होगा करेक्ट ऑप्शन 25%। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।